हेलो गाइस, रॉस सीखने की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्यूटोरियल नंबर 6 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे रॉस नोड्स के बारे में। ठीक है, पिछले अपने वीडियो में अपन लोगों ने देखा था कैसे अपन रॉस में इधर से उधर जा सकते हैं। इधर से उधर का मतलब नेविगेशन कैसे कर सकते हैं, एक पैकेज से दूसरे पैकेज में कैसे जा सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें अपन ने देखी थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपन ने टर्टलजिम पैकेज को इंस्टॉल भी किया था। तो आप जरूर, अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 5 नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग और अपन रॉस नोड्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो रॉस में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये रॉस नोड्स का। क्यों? क्योंकि रॉस नोड के बिना कुछ भी नहीं हो सकता रॉस में, है ना। क्यों नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता, सब समझेंगे बहुत ही बेसिक से। तो रॉस नोड्स के बारे में अपन देखेंगे क्या होती है ये, फिर अपन देखेंगे मास्टर नोड क्या होती है, फिर अपन नोड से रिलेटेड कमांड्स के बारे में देखेंगे, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना कमांड होती है किसी भी नोड को कैसे रन करते हैं, तो रॉस रन कमांड से रन करते हैं। तो इस रन कमांड को चला के देखेंगे और अपन टर्टलजिम पैकेज की एक नोड को चला के भी देखेंगे और उसी से ही अपन खेलेंगे फिर पूरा, है ना। पूरी रॉस नोड से चला के देखेंगे और उससे खेलेंगे अपन, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपन लोग सबसे पहले देखते हैं रॉस नोड होता क्या है, ये रॉस नोड मतलब क्या होता है, इस चीज़ का क्या है ये रॉस नोड। तो बहुत ही बढ़िया अपन देखते हैं रॉस नोड के बारे में। तो रॉस में क्या होता है, रॉस में चीज़ें आपस में कम्युनिकेट करती है, बातें करती है ना। वो किसके थ्रू होता है, रॉस नोड के थ्रू होता है। रॉस नोड के थ्रू आपस में बातें पॉसिबल हो पाती है। तो इसलिए अपन ने लिखा कि रॉस में क्या होता है, फैसिलिएट कम्युनिकेशन फैसिलिएट करने के लिए रॉस नोड काम आती है। ठीक है, रॉस में कैसे काम होता है, जब तक कि कम्युनिकेशन होगा तो रॉस में काम होगा, है ना। रॉस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन से रिलेटेड सभी चीज़ जो होगी रॉस में होती है ना। और अब अगर अपन देखें नोड्स के बारे में कि भाई ये नोड होता ही क्या है ना। नोड का मतलब होता है कोई सी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि रॉस पैकेज में पड़ी हो या फिर वो रॉस नोड कहलाती है ना। रॉस से रिलेटेड एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि रॉस के पैकेज में पड़ी हो वो रॉस नोड कहलाती है। बहुत ही बढ़िया, है ना। अपन बनाते हैं वैसे हर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल रॉस नोड नहीं होती, अपन लोग रॉस नोड को इनिशियलाइज करते हैं, उसको नाम देते हैं, है ना। तो रॉस नोड क्या करती है, कम्युनिकेशन के लिए काम में आती है। बहुत ही बढ़िया, ये भी देख लिया। फिर रॉस नोड जो होती है वो एक टॉपिक पे पब्लिश कर सकती है, एक टॉपिक को सब्सक्राइब कर सकती है और किसी सर्विस को यूज भी ले सकती है। अभी अपन पब्लिश सब्सक्राइब ये अपन आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। जस्ट अपन एक रॉस नोड का आइडिया ही ले रहे हैं, यहाँ पे अपने को वरी करने की जरूरत नहीं है ना। तो इनको अपन जस्ट पढ़ रहे हैं कि रॉस नोड में क्या हो सकता है, पब्लिश कर सकती है किसी पे, या फिर किसी को सब्सक्राइब कर सकती है, या फिर कोई सी सर्विस को यूज में ले सकती है। अब पब्लिश से आप समझ रहे होंगे, पब्लिश का मतलब किसी टॉपिक पे पब्लिश करना, किसी को कुछ चीज़ बताना। सब्सक्राइब मतलब जैसे अपन यूट्यूब में आपने मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर रखा होगा। सब्सक्राइब का मतलब किसी भी चीज़ से डेटा लेना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप चाहते हैं कि मेरा डेटा आपके पास पहुंचे, मैं जो अपलोड करूँ वो आपके पास पहुंचे, इसका मतलब सब्सक्राइब हो गया, है ना। तो जस्ट वही पब्लिशर सब्सक्राइबर है। अपन आगे देखेंगे, इसमें और फील आएगी आपको अभी। तो अब एक चीज़ होती है मास्टर नोड। अब इसको अपन लेके चलते हैं अपने स्कूल के एग्जाम्पल से या कॉलेज के एग्जाम्पल से। लेटर सपोज आपको रॉस पढ़ना है। अब आप रॉस पढ़ने के लिए अपने मास्टर के पास गए, अपने टीचर, अपने प्रोफेसर के पास गए, तो उनको बोला आपने कि भाई सर मेरे को रॉस पढ़ना है। तो वो क्या करेंगे, आप रॉस जिस भी बच्चे ने रॉस पढ़ रखा होगा वो आपको उसके पास भेज देंगे कि भाई उन्होंने पढ़ रखा है, आप उनसे जाके गाइडेंस ले लीजिए। तो मास्टर ने क्या किया, दो बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया नहीं किया, बिल्कुल किया। तो रॉस मास्टर नोड भी यही करती है, किसी भी दो नोड के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कर देती है, कम्युनिकेशन ला देती है, फिर उनको छोड़ देती है। फिर मास्टर नोड से अपने को मतलब नहीं है। बहुत ही बढ़िया सर, ये चीज़ देख लिया। कम्युनिकेशन अपन एस्टेब्लिश करते हैं रॉस नोड के बीच में, मास्टर नोड ही एस्टेब्लिश करती है। अगर अपन ने रॉस मास्टर को नहीं चलाया तो फिर कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा, तो अपना रॉस से रिलेटेड काम हो ही नहीं पाएगा, है ना।
इसलिए हमेशा अपने को सबसे पहले मास्टर नोड को चलाना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, ये मास्टर नोड तो अपन चला लेंगे, पर कोई कनेक्शन का प्रोटोकॉल तो होगा। किस प्रोटोकॉल में आपस में कम्युनिकेशन होता है रॉस नोड्स के बीच में? तो हाँ भाई, एक कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल होता है जिसको अपन बोलते हैं टीसीपी रॉस। टीसीपी रॉस की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इन रॉस। टीसीपी रॉस की फुल फॉर्म होती है। बहुत ही बढ़िया, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर अपन रॉस कोर एक कमांड होती है, वो अपन चलाएंगे और टर्मिनल पे अपनी मास्टर नोड चल जाएगी। रॉस कोर कमांड होती है वो। बहुत ही बढ़िया। मास्टर नोड को चलाने के लिए रॉस कोर कमांड। मास्टर नोड क्या करती है? दो नोड को आपस में कनेक्ट करती है और फिर उनके हाल पे छोड़ देती है ना। सिमिलरली जैसे आपने स्कूल के मास्टर या स्कूल के प्रोफेसर ने आपके साथ किया कि भाई दोनों को आप सेम जो रॉस पढ़ने वाले हो उनको मिला दिया और फिर छोड़ दिया, है ना। तो जस्ट ये चीज़ अपन ने बेसिक डेफिनेशन देखी रॉस नोड के बारे में, हल्की सी फीलिंग लाई। अभी आपको बिल्कुल नहीं आया होगा। अभी अपन टर्मिनल पे जाते हैं और खेलते हैं इससे, है ना। तो अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मास्टर नोड अपनी को चलानी पड़ेगी। क्यों चलानी पड़ेगी? क्योंकि मास्टर नोड ही तो दो नोड्स के बीच में कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेगी। करेगी नहीं करेगी? हाँ सर करेगी। तो मास्टर नोड का नाम क्या होता है? मास्टर नोड का नाम होता है रॉस कोर। ये मास्टर नोड होती है, इसको आपको चलाना ही पड़ेगा। क्यों चलाना पड़ेगा? क्योंकि ये मास्टर नोड होती है, ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगी। बहुत ही बढ़िया। रॉस कोर को मैंने चला दिया। अच्छा सर, चला दिया रॉस कोर को। अच्छा, इसमें क्या क्या पता लगा आपको? देखो, रॉस कोर को आपने चलाया तो अपना एक जो है रॉस लॉन्च का सर्वर चालू हो गया। अपने कई सारे पैरामीटर्स अपने को पता लग रहा है कि भाई अपना रॉस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? रॉस नोइटिक है। रॉस का वर्जन क्या है? ये वर्जन है। अपने पिछले वाले फर्स्ट वीडियो में आई थिंक अपन लोगों ने देखा था रॉस कोर को चला के, और रॉस का डिस्ट्रीब्यूशन, रॉस का वर्जन अपन ने पता किया था। बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात हो गई है। तो अपन ने रॉस कोर मतलब मास्टर नोड को चला लिया है। अब कम्युनिकेशन एक दो नोड्स के बीच में पॉसिबल हो पाएगा। बहुत ही बढ़िया, है ना। नया टर्मिनल अपन खोलेंगे। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन लोग जो है बहुत ही बेसिक से चलते हैं और अपन लिखते हैं कमांड रॉस नोड, है ना। और उसके बाद 2 बार टैब प्रेस करेंगे। तो मैंने 2 बार टैब प्रेस किया और इतनी सारी कमांड्स है जो मैं रॉस नोड के साथ यूज में ले सकता हूँ। इसमें अपन डरने की कोई बात नहीं है। जस्ट अपन वही कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे जो अपने काम की होगी। अगले कोई कमांड्स के बारे में अपन लोग नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो आपने सबसे पहले इम्पोर्टेंट कमांड मैं आपको बताता हूँ। पहली कमांड जो अपन चलाएंगे, लिस्ट चलाएंगे। लिस्ट कमांड क्या कर रही होगी? अपन लोग लिखेंगे कि भाई रॉस नोड लिस्ट, LIST, है ना। ये कमांड आपके हिसाब से क्या कर रही होगी? सोचना, वीडियो पॉज करके एक बार सोचिए आप कि ये कमांड आपके लिए क्या कर रही होगी। ठीक है, अगर आपने सोचा है तो ये कमांड क्या कर रही होगी? सभी रॉस नोड्स को लिस्ट कर रही होगी कि भाई जो जो भी रॉस नोड चल रही है उनको लिस्ट कर दो। अब मास्टर नोड भी तो एक रॉस नोड ही है ना। तो ये लिस्ट हो जानी चाहिए। किस नाम से लिस्ट होनी चाहिए? ये मास्टर नोड का नाम भी लिख रखा है रॉस आउट / के साथ। तो मैंने एंटर किया कि भाई सभी ये कमांड क्या करेगी? सभी नोड्स को लिस्ट कर दो। तो लिस्ट कर देना चाहिए। इसको मैंने एंटर किया और मेरी नोड लिस्ट हो गई है कि भाई आपकी अभी सिर्फ एक नोड चल रही है जिसका नाम क्या है? रॉस आउट नोड चल रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आया। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन इस नोड के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। तो अपन कौन सी कमांड चलाएंगे? रॉस नोड इन्फो चलाएंगे अपन। तो अपन लोग लिखेंगे रॉस नोड की इन्फो बताओ। अच्छा, ये तो अपन ने लिख दिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, वाह वाह। पर ये पूछेगा भी तो सही, कौन सी नोड की इन्फो चाहिए आपको, है ना। अभी तो एक ही नोड है, तो इस नोड को अपन यहाँ पे लिख देते हैं। मेरे को कौन सी नोड की इन्फो चाहिए? रॉस आउट नोड की इन्फो चाहिए। RO लिख के आप यहाँ पे सिंपली टैब प्रेस करेंगे तो ये ऑटो कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, मैंने भी वही किया है यहाँ पे। तो एंटर किया रॉस नोड इन्फो। अच्छा, ये अपने को क्या क्या बताया कि भाई पब्लिशर कौन, सब्सक्राइबर कौन, कौन कौन सी सर्विसेज यूज में ले रही है, और नोड का सर्वर एड्रेस क्या है, और साथ ही साथ में PID मतलब प्रोसेस ID क्या है। जो अपनी प्रोसेस ID पिछली बार चालू हुई थी वही प्रोसेस ID आई थिंक दिखा रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ अपन ने देखी।
देखो 23756 PID दिखा रहा था अपने को, और यहाँ पे अपने को 23766 दिखाया। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस की एक अगली प्रोसेस आईडी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सर मजा आया बाबा। अब अपने को क्या करना है, अपन ने रॉस नोड की इन्फो ले ली। अब अपन एक रॉस नोड को चलाना चाहते हैं, एक नई रॉस नोड ही चलाते हैं, टर्टल सिम नाम की, जो अपन ने पैकेज इंस्टॉल किया था वो चलाते हैं, है ना। तो अपन लिखेंगे रॉस भाई तुम एक नोड को रन करो, रॉस रन। अच्छा, ये रन तो कर देगा, पूछेगा कौन से पैकेज में पड़ा है, तो मैं बोलूँगा कि भाई टर्टल सिम पैकेज में है। बहुत ही बढ़िया। अब ये पूछेगा कौन सी नोड को रन करना है, तो मैं बोलूँगा टर्टल सिम अंडरस्कोर नोड को रन करना है। बहुत ही बढ़िया। तो अपन ने क्या बोला इसको, रॉस भाई तुम रन करो एक नोड को जिसका नाम है ये, और कौन से पैकेज में पड़ी है ये नोड, टर्टल सिम पैकेज में पड़ी है। तो मैं इसको एंटर करूंगा तो एक नोड अपनी चल जाएगी। मैंने एंटर किया, ओहो ये तो बड़ा सही चीज आ गई यार, एक टर्टल दिख गया अपने को, और ये इंटरफेस अपने पास खुल गया GUI बेस्ड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, अच्छी चीज आ गई है। तो और अपनी यहाँ पे अपन ने क्या लिखा हुआ आ रहा है कि भाई एक टर्टल सिम अपन ने इंस्टॉल कर लिया है, स्टार्ट कर दिया है, किस नाम से, / टर्टल सिम नाम से। तो अब अगर मैं सभी चीज़ों को लिस्ट करूँगा, रॉस नोड लिस्ट करूँगा, तो मेरे को ये वाली नोड भी दिख जानी चाहिए। तो मैं लिखता हूँ रॉस भाई तुम नोड को लिस्ट कर दो। बहुत ही बढ़िया, एंटर किया तो बिल्कुल मेरे को वो नोड दिख चुकी है कि भाई टर्टल सिम नोड अपनी चालू हो गई है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, मज़ा आ गया। अब अगर अपन देखें कि भाई अपन ने रॉस नोड की इन्फो भी ले ली, है ना। अब अपन लेटर सपोज इस टर्टल सिम नोड की इन्फो चाहते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, रॉस नोड की इन्फो दे दो। कौन सी नोड की इन्फो चाहिए, टर्टल सिम नोड की चाहिए। एंटर किया तो भाई सब कुछ पता लग गया अपने को कि भाई इसका पब्लिकेशन क्या है ना। ये मतलब ये नोड किस किस पे पब्लिश कर रहा है, ये नोड किस किस को सब्सक्राइब कर रखा है, और ये नोड की कौन कौन सी सर्विसेज हैं, और इसकी PID बता दिया ये अपने को, है ना, और डायरेक्शन बता दिया, आउटवर्ड्स है, कौन से प्रोटोकॉल से है, TCP रॉस प्रोटोकॉल से है। बहुत ही बढ़िया। तो अपन ने रॉस नोड इन्फो करके टर्टल सिम नोड की इन्फो पा ली है, और ये सब चीज़ें अपने को इन्फो पता लग गई है टर्टल सिम नोड की। सब्सक्राइबर पता लग गए, पब्लिशर पता लग गए, सर्विसेज पता लग गई, PID पता लग गई, साथ ही साथ में अपने को कनेक्शन का प्रोटोकॉल भी पता लग गया। तो ये चीज़ अपन ने देखी, बहुत ही बढ़िया। अब एक कमांड आती है कि भाई ये रॉस नोड पिंग क्या कमांड है, इसको भी चला के देखते हैं क्या होता है। तो मैं लिखता हूँ रॉस नोड पिंग। पिंग क्या होता है तुम्हारे हिसाब से, तुम लोग वीडियो पॉज करके सोचो पिंग क्या होता है, तब तक मैं कमांड लिखता हूँ। मैंने कमांड लिख ली है, आपने सोच भी लिया होगा, है ना। पिंग का मतलब कितना टाइम ये नोड रेस्पॉन्ड करने में ले रही है, मतलब एक इनपुट ये लेगी और एक आउटपुट देगी, वो कितना टाइम लेगी, एक पर्टिकुलर कनेक्शन में कितना टाइम लग रहा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में कितना टाइम लग रहा है, तो वो अपन इस कमांड से पता कर सकते हैं। तो मैंने एंटर किया, अच्छा ये देखो ये टाइम बता रहा है, अच्छा 0.49, 0.87, 0.68। पर सर हमको इससे मतलब क्या है ना, कितनी देर में कम्युनिकेट कर रही है। अगर हम भी इसका एवरेज थोड़ी ना निकालेंगे यार, ये तो बार बार अलग अलग टाइम, कभी देखो 0.79 ले लिया, कभी 0.42 ले लिया, मतलब अलग अलग टाइम ले रहा है। तो अपने को एवरेज पता लग जाए तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एवरेज कैसे पता करेंगे, अपन सीधे करेंगे कंट्रोल सी किया, और पिंग का एवरेज मेरे को पता लग गया कि भाई इतनी बार जो अपन ने टेस्टिंग की है, इतनी बार का एवरेज कितना, इतना मिली सेकेंड का अपना जो है पिंग है, मतलब इतने मिली सेकेंड में एक 2 वे कम्युनिकेशन पूरा हो पा रहा है, इतने मिली सेकेंड्स में 0.697 मिली सेकेंड्स में एक 2 वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। बहुत ही बढ़िया, अपन ने रॉस नोड पिंग कमांड के बारे में भी जान लिया, बहुत ही बढ़िया। अब आती है रॉस नोड किल कमांड। ये क्या है भाई, रॉस नोड किल। अगर अपन अब देखें कि भाई कौन कौन सी नोड चल रही है, तो आप बताइएगा मेरे को कौन कौन सी नोड चलनी चाहिए। एक तो नोड चलनी चाहिए रॉस आउट जो कि अपन ने चलाई है, और एक नोड अपनी चलनी चाहिए टर्टल सिम नाम की, है ना। तो ये नोड दिखनी चाहिए अपने को। मैंने एंटर किया, हाँ सर बिल्कुल 2 नोड दिख चुकी है मेरे को, बहुत ही बढ़िया, आवाज सरासर मजा आया। अब अपने को क्या करना है, लेटर सपोज इस नोड को किल करना है, मतलब इस नोड को बंद करना है।
तो अपन क्या करेंगे, रॉस भाई तुम नोड को किल कर दो। ये पूछेगा ठीक है किल तो कर दूंगा, नोड का नाम तो बता दो कम से कम, कौन सी नोड को बंद करूं। तो मैं बोलूंगा कि भाई टर्टल सिम नोड को बंद कर दो। तो बंद करते ही क्या होगा, ये अपन ने जैसे ही चालू की था ये वाला पर्टिकुलर GUI अपना खुल गया था। अब जैसे ही मैं इसको किल करूंगा तो ये वाला GUI बंद भी हो जाना चाहिए। तो मैंने एंटर किया और किलिंग इस नोड को किल भी कर चुका है, किल्ड भी हो चुका है, अपना GUI बंद भी हो चुका है। अब अगर मैं रॉस नोड लिस्ट कमांड को करूंगा तो मेरी एक ही नोड दिखेगी जो कि है मास्टर नोड, क्योंकि अपन ने टर्टल सिम नोड को तो किल कर ही दिया है। बहुत ही बढ़िया सर, वाह सर, मजा आ गया। अपन ने रॉस नोड के बारे में जानकारियां ले ली बहुत ही अच्छे से। अच्छा कुछ बचा तो नहीं। अच्छा रॉस नोड के बारे में अपन ने देखा, मास्टर नोड देखा, अपन लोगों ने नोड से रिलेटेड कमांड देखी, कमांड कौन कौन सी थी एक बार वापस से अपन लोग देख लेते हैं। रॉस से रिलेटेड कमांड, नोड से रिलेटेड कमांड, ये सब थी, है ना। क्लीन अप, इन्फो, किल, लिस्ट, मशीन, पिंग, जिसमें से मशीन और क्लीनअप कमांड अपने कभी भी काम नहीं आएगी, इसलिए अपन ने इसको डिस्कस भी नहीं किया। बाकी सारी काम की है जो अपन ने देख ली। बहुत ही बढ़िया सर। अपन ने एक नोड को रन भी किया रॉस रन कमांड से और उसको किल कमांड से किल करके भी देख लिया। तो रॉस नोड मेरे हिसाब से इतना ही है। अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट भी खींचना है आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। रॉस नोड्स अपन ने आज देखा है। रॉस नोड्स के बाद अपना अगला टॉपिक आएगा रॉस टॉपिक्स के बारे में, है ना। तो रॉस टॉपिक्स के बारे में अपन देखेंगे और वो जो टर्टल आया था उसको अपन घुमाने की कोशिश करेंगे, चलाने की कोशिश करेंगे, है ना। ये सब अपन उस टर्टल के साथ करेंगे। तो ठीक है, अगले ट्यूटोरियल नंबर 7 में मिलते हैं जिसमें अपन रॉस टॉपिक से डील करेंगे। और अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है, सेव कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में इस प्लेलिस्ट को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई आपके सजेशन है तो वो भी बताइएगा कमेंट्स में, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में जिसमें अपन लोग रॉस टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बाय। थैंक यू।